टीपू सुल्तान एक हत्यारा और बलात्कारी था जिसने लाखों हिंदुओं को जिहाद के नाम पर मार डाला, उनका धर्म बदलवाया और महिलाओं के साथ तो जो उसने किया वो आप सोच भी नहीं सकते। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस भारत में उसने कत्लेआम किया, बलात्कार किया, उसी भारत के कुछ लोग टीपू सुल्तान का जन्मदिन मना रहे हैं। द मैसूर गजेटियर विलियम किर्कपैट्रिक और लुइस राइस के दस्तावेज बताते हैं कि 80,000 से अधिक हिंदू पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। यही नहीं, 22 मार्च 1727 को टीपू के लिखे एक पत्र में धर्मांतरण किए गए लोगों की संख्या भी लिखी थी। साथ ही लिखा कि अल्लाह की मदद से मैंने हजारों हिंदुओं को धर्मांतरित किया है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जिन लोगों ने धर्म बदलने का विरोध किया उनकी हत्या कर दी गई और उनकी बहन बेटियों को सेनाओं की सेक्स स्लेव बना दिया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को खंडित किया और उन्हें लूट लिया, उनकी जगह पर इस्लामी मकबरे खड़े किए। लेकिन आज भी देश में कुछ लोगों को लगता है कि टीपू सुल्तान ने भारत के लिए ब्रिटिशों से लड़ाई लड़ी, जबकि सच्चाई ये है कि टीपू ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान से सैनिक और हथियार मांग रहा था ताकि भारत में एक इस्लामी साम्राज्य बना सके, और ब्रिटिशर्स टीपू के इस रास्ते के बीच खड़े थे। बदले में वह मैसूर का लगभग आधा हिस्सा ओटोमन सत्ता के अधीन देने को तैयार था ताकि भारत में ओटोमन प्रभाव स्थापित हो और वह स्वयं वायसराय जैसा शासक बने। यही वजह थी कि टीपू की लड़ाई भारत की रक्षा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स को हटाकर इस्लामी साम्राज्य खड़ा करने की अपनी इच्छा थी। यह वही आदमी है जिसे हम हीरो, शेर, स्वतंत्रता सेनानी कहकर बुला रहे हैं। अब हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सचमुच उस आदमी को सम्मानित करेंगे जिसने लाखों हिंदुओं को मारा, धर्मांतरित किया, बलात्कार किया और प्रताड़ित किया और उनके मकबरों पर एक इस्लामी साम्राज्य बनाने की कोशिश की? और आखिर में बस इतना ही कि इतिहास को भावनाओं से नहीं तथ्यों की रोशनी में देखना चाहिए।